जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट 17 फरवरी का पेपर कराया जाएगा जीके जीएस का। तो ये जो है बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। सभी प्रश्न जो है बहुत अच्छे से, बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है, दोनों मिलाकर दिया गया है। तो जीके जीएस से संबंधित हम बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन इसका सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर जो है 63 नंबर देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो ये है हरिशेर। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 65 दिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए सही है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित मुद्रा समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ऑप्शन डी है, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका जो है अलग होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 67 देखते हैं। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी से है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सही, विटीकल्चर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है। बालाडीला की पहाड़ियाँ बैल की कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 70 दिया है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 71 दिया है। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महाकवि कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्लह कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर जो है 74 दिया है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 75 दिया है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए सही है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर जो है 76 दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य और जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?
बलिया में स्थित है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 78 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन सी लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है 80 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, अशोक है। क्वेश्चन नंबर जो है 81 दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुरका बौल। हुरका बौल। क्वेश्चन नंबर जो है 82 दिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ऑप्शन जो है सी सही है, डॉक्टर एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? मथुरा जो है भगवान कृष्ण का जन्मस्थली भी है। तो ऑप्शन जो है डी सही है, भगवान कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 84 दी है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन जो है बी सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 85 देखते हैं, विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धाती भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है बी से ध्रुति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 87 दिया है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो ऑप्शन जो है बी सही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर जो है 88 दिया है, निम्नलिखित मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से राज्य की एक पहल है? तो ऑप्शन जो है बी उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर जो है 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी सही है, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 90 देखते हैं, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारोबार के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन जो है बी फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 91 दिया है, टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। तो ऑप्शन ए सही है। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 93 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन जो है सी कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 94 दिया है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? आनंद में। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमत खार का संस्थापक था?
तो ऑप्शन जो है सी, खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन जो है बी सही है, श्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रोत्साहन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दी? तो ऑप्शन जो है ए सही है, इटली। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कोबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ऑप्शन जो है सी, कोलंबो श्रीलंका पहुंच गया। तो ऑप्शन जो है सी सही है। ये प्रश्न जो है समाप्त। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, ईशान। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 100 देखते हैं, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, शशधर शशिधर चाँद शिव। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, दीन दुर्बलों का प्यार करना मानवता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए सही है, अजवाइन जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, सोना। सोना जो है एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 104, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन जो है संबोधन कारक है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द जो है इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, काज जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द जो है तत्सम है। तो ऑप्शन डी सही है, नव स्वर्णकार। ऑप्शन जो है डी सही है, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर जो है 107 दिया है, नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नलिन और राजू जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन जो है बी सही है, कमल। क्वेश्चन नंबर जो है 108, क्यों कब कौन सा सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों कब कौन से? तो ऑप्शन जो है ए सही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 109 दिया है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो है 109 का कौन सा सही है? मदिरा धन लय। ऑप्शन सी, मदिरा धन लय। क्वेश्चन नंबर 110 दिया है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, उदाहरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है, सही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर जो है 112 दिया है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 113 दिया है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में
प्रत्यय जो है पीछे जुड़ता है, उपसर्ग जो है आगे। तो ऑप्शन जो है सी सही है, आहट। क्वेश्चन नंबर 114 दिया है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, अभी जो है उपसर्ग है, अभी। क्वेश्चन नंबर 115 दिया है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन जो है सी दिया है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर जो है 116 दिया है, परोक्ष का विलोम शब्द, परोक्ष का जो है विलोम शब्द कौन सा होता है? तो ऑप्शन जो है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी सही, प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 117 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन जो है सी है, जान चली जाए पर पैसा न जाए। क्वेश्चन नंबर 118 दिया, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध, ऑप्शन ए सही है, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध का। क्वेश्चन नंबर 119 दिया, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन जो है ए सही है, 13। द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 13-13 होती है, प्रथम और तृतीय में 11-11 होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 120 दिया है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, उपमा। क्वेश्चन नंबर 121 दिया है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, ब्याज। क्वेश्चन नंबर 122 दिया है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ऑप्शन जो है सी दिया, आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 123 दिया है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? राम अभी सोएगा। तो ऑप्शन जो है डी से कर्तवाच्य। क्वेश्चन नंबर जो है 124 देखते हैं, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन जो है सी दिया, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर जो है 125 से 129 तक गद्यांश दिया गया है, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है, इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोगों भी पढ़ते हैं। केवल हम ही उनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि से पढ़ाई नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानना की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उनके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि तो ऑप्शन जो है ए सही है, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 126 दिया है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, उपयुक्त जो है शीर्षक दीजिए। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह।
क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 128 दिया है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन जो है डी, अंग्रेजी पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 129 दिया, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 130 दिया, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन सी सही है, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 131 दिया, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का परिवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, रत्नाकर। समुद्र शब्द का परिवाची शब्द है रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 132 दिया, मेघ, मेध, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बादल, यज्ञ। ऑप्शन बी सही है 132 का। क्वेश्चन नंबर 133 दिया है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री कहेंगे। स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 दिया है, मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 135 है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई जो है संत रैदास जी की शिष्या थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ऑप्शन ए सही, बागरू। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का। तो ये समाप्त हो गया है हिंदी।